शांति। सबको बाप का यथार्थ परिचय देने वाले अचल अडोल बालक सो मालिकों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 22 सितंबर 2024 की अव्यक्त वाणी है। सन 2002 के 18 जनवरी समर्थी दिवस, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पुण्य स्मृति दिवस की, जिसमें बाप दादा हमें समर्थ बनने की युक्ति बताते हैं और सभी को सुख शांति का दान देने को प्रेरित करते हैं। ऐसा क्या है जिससे हम बाप समान बन सकते हैं? वो है स्नेह, बाप से स्नेह, बाप का हमसे स्नेह, जो हमसे ये सब कराता है। तो अब समय है व्यर्थ की समाप्ति का और सदा समर्थ बनने का। बाप और बच्चों की बहुत मीठी मीठी बातें हैं, तो हम डायरेक्ट ही मुरली सुनते हैं, जिसका शीर्षक है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। बाबा से स्नेह तो सभी को है, लेकिन 18 जनवरी को खास बच्चे अपना स्नेह बाप दादा के प्रति प्रदर्शित करते हैं। तो सभी बच्चे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप ब्रह्मा बाबा को विशेष याद करते हैं। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। सभी मूर्छित थे ना, मुरझाए हुए थे। जैसे ही बाबा का प्यार मिला, स्नेह की बौछारें पड़ी और देखो सभी को जैसे प्राणदान मिल गया, नया जीवन मिल गया, सुरजीत हो गए। तो हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। बाबा से स्नेह का अनुभव हुआ और सभी बाप के बन गए। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है और सब कुछ हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि प्यार मिला, स्नेह मिला और सब कुछ हमारे लिए सहज हो गया। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाबा के स्नेह में समा गए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, प्यार में तो सब कुछ कर लेते हैं, सब परिस्थिति जो है वो स्वीकार्य हो जाती है, सब सहज लगती है। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। बाबा के स्नेह क्या है? छत्र छाया, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है हमारी बाबा के स्नेह में। तो बाबा कहते हैं कि ये स्नेह ऐसी छत्र छाया है जिसके अंदर कोई भी माया की परछाई भी नहीं आ सकती है। सहज माया जीत बन जाते हो। कोई भी माया फिर लगती ही नहीं है। हाँ, कोई भी विघ्न लगते ही नहीं है। माया जीत बन जाते, निर्विघ्न बन जाते। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जिससे प्यार होता है उसकी सब बातें मानते हैं ना, वो जैसा कहे वैसा ही करते हैं। तो बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं तो कोई बात की मेहनत लगती ही नहीं है। बाबा से स्नेह है, स्नेह में समाये हुए हैं, बाबा का साथ है, तो किसी चीज़ में मेहनत लगती नहीं है, सब कुछ सहज हो जाता है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है और बाबा तो है सर्वशक्तिवान। तो बाबा का स्नेह हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना देता है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तेरे प्यार पर सब कुछ कुर्बान, संपूर्ण समर्पण। तो स्नेह के पीछे
कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। लौकिक में भी कहते हैं ना, सब कुछ छोड़ देंगे तेरे लिए। सारी दुनिया की ऊंची ऊंची दीवारें तोड़कर आ गए तेरे पास। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। सिर्फ एक दिन नहीं समाना है, सदा समाये रहना है। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। यदि हमें अभी किसी भी चीज़ में मेहनत लगती है, कोई पुरुषार्थ में मेहनत लगती है अभी भी, इसका मतलब स्नेह में हम समाये नहीं हैं, ऊपर ही ऊपर हैं। और बाबा कहते हैं डूब जाना, स्नेह के सागर में डूब जाना है। तो फिर मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। डूबे, डुबकी मारे और फिर बाहर निकल आए। और एक है कि समाये हुए हैं। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। पानी में कई बार सांस नहीं ले पाते हैं तो बाहर आना पड़ता है ना। और कई देखो डूबे ही रहते हैं कितनी कितनी देर तक। तो बाबा कहते हैं कई तो समाये हुए रहते नहीं हैं, जल्दी बाहर आ जाते हैं, इसलिए ही जो बातें सहज हैं वो फिर मुश्किल लगने लगती हैं। तो समाना आता है, बाबा के स्नेह में समाना आता है, समाने में ही मजा है। बाबा के स्नेह में समाये रहे तो मजा है, बाहर निकल आएंगे तो फिर क्या है, सजा ही सजा है। तो ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। गंगा सागर दिखाया है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा सागर में समाती है। देखो मेला लगता है गंगा सागर का। तो ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। गंगा सागर में समाती है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। हम सब दावे तो बहुत करते हैं कि बाबा से हमें स्नेह है, प्यार है। बाबा कहते हैं सबूत दो। क्या सबूत होगा? जब हम बाप समान बन जाएंगे। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? हम ही शक्तिशाली नहीं हैं तो औरों को शक्ति का दान कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं कि सदा संकल्प में समर्थ हो। अभी भी यदि व्यर्थ में अटके हुए हैं तो हमारे संकल्प समर्थ कैसे होंगे? और हम समर्थ नहीं होंगे तो औरों को ताकत शक्ति कैसे देंगे? तो बाबा कहते हैं आप तो निमित्त बने हुए हो, सबको शक्ति देने के, समर्थी देने के। और जब तक आपके ही अंदर व्यर्थ समाया हुआ है तो आप समर्थ बनोगे कैसे? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। जो आत्माएं शक्ति मांग रही हैं वो कैसी हो गई हैं? बिल्कुल शक्तियों से खाली हैं, भिखारी हैं। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। आप हो निमित्त आत्माएं, आप हो समर्थ आत्माएं, सबको क्या करो? शक्तियों का दान दो, सबको भिखारीपन से मुक्त करो, उनकी मांगे पूरी करो, फुलफिल करो उनको। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। कैसे पुकार रही हैं? हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। बाबा है मुक्तिदाता, उनके बच्चे हम मास्टर मुक्तिदाता हैं। तो हमें पुकार रही हैं आत्माएं कि अब हमें मुक्ति दो। क्या यह आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़ता? हाँ, क्या लगा कर बैठे हम कानों में, जो कि ये आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है? क्या सुन रहे हैं हम? तो बाबा कहते हैं सुनने नहीं आता, अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या?
खुद ही नहीं समर्थ बने हैं, खुद ही बंधनों में फंसे हुए हैं, खुद ही अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हुए हैं, तो फिर उनको कैसे मुक्त करेंगे? तो बाबा कहते हैं कि क्या खुद को ही मुक्त करने में बिजी है क्या अभी? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। जब किसी को मदद करते हैं ना, किसी को बड़ी चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को बचाते हैं, तो खुद की छोटी मोटी खरोंचे, छोटी मोटी चोटें जो है वो भूल जाते हैं यदि औरों की मदद करते हैं तो बाबा कहते हैं विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। यदि अभी हमें कोई छोटा मोटा बंधन है, लेकिन हम औरों को मुक्ति देंगे, उन्हें शक्ति देंगे, तो खुद की परेशानियों से हम अपने आप ही छूट जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। स्थूल सेवा करने वाले तो बहुत हैं। बाबा कहते हैं सुख शांति का वाइब्रेशन फैलाना है, सुख शांति की अंजलि देना है। थोड़ी थोड़ी खुशियाँ दो, थोड़ी थोड़ी खुशी दो, वो तो उतने में ही तृप्त हो जाएंगी आत्माएं। तो परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, विशेष आज याद कर रहे हैं तो यही कर लो। यही है सच्ची श्रद्धांजलि, यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। यदि अभी हमारी ही नाव का लंगर बंधा हुआ है, हम ही नहीं अपनी नैया पार लगा सकते हैं, तो औरों की बेड़े को, डूबे हुए बेड़े को कैसे पार लगाएंगे? तो दूसरों की परेशानियों को यदि हम दूर करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो खुद की छोटी मोटी समस्याओं से, दुविधाओं से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सभी परेशान हैं, सबको सुख शांति की अंजलि दो, और यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज़्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूरिहान करते मीठा मीठा उलाहना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उलाहना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ, तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? यदि शिव बाबा थोड़ा भी समय का मार्जिन देते कि हाँ जाओ पूछ लो, सबसे छुट्टी ले लो, तो क्या आप दोनों एक दूसरे को छोड़ते? आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। अंतिम पाठ है ना, गीता का 18 अध्याय, अंतिम पाठ, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो बाबा कहते हैं आप अर्जुन का तो यही यादगार है। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं, और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूँ। समझ में ही नहीं आया दोनों को उस समय कि ये अंतिम पल हो सकता है, अंतिम विदाई। तो सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह, सन शोज फादर। तो बाबा कहते हैं ये भी पार्ट नूंधा हुआ था, इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होते ही सेवा जो है कितनी तेजी से फैली, तेजी से हुई, वृद्धि हुई, विस्तार हुआ। तो सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था, व्यक्त से अव्यक्त पाठ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, बच्चों को आगे लाना था, और ब्रह्मा बाप को बैकबोन बनना था। तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था।
विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उल्हने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते। सिर्फ 2-3 साल रुक जाते, हम भी आपसे मिल लेते, देख लेते, साकार मिलन मना लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो। ड्रामा ने ऐसा क्यों किया, मैं क्या करूं, ड्रामा से बात करो। लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। लास्ट में आए हैं लेकिन बहुत फास्ट जाना है। बाबा कहते सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। साल में कोई एक दिन नहीं, हर पल समर्थ दिवस हो, समर्थ पल हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो, सदा अचल अडोल और हलचल मुक्त। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी। अंतिम 3 शब्द क्या थे बाबा के? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। ये जो शिक्षाएं दी बाबा कहते इसके शिक्षा स्वरूप बनो, इसके स्वरूप बनो। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निर्विकारी होने का भी अहंकार आ जाता है कभी कभी, इसलिए बाबा ने कहा निरहंकारी अलग से। कैसे बनेंगे, क्या करना है, बाबा समझाते हैं। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। मनसा में निराकारी, मैं आत्मा निराकारी हूँ, आत्मा हूँ। इस देह को चलाने वाली, कर्मेंद्रियों को चलाने वाली मैं आत्मा निराकारी, सदा आत्मिक स्थिति में। वाचा में निरहंकारी, मीठे बोल हो, बाप समान बोल हो, अहंकार नहीं हो, देह अभिमान नहीं हो। और कर्मणा में निर्विकारी, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। बाबा ने ड्रिल बताई करने के लिए कि 1 सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देहभान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। सदा याद रहे कि मैं आत्मा निराकारी इस देह में हूँ, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। मैं कौन, मेरा कौन। तो बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। मैं आत्मा करावनहार हूँ, कर्मेंद्रियां करनहार हैं। तो कर्मेंद्रियां करनहार हैं, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्मस्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। मैं कौन याद रहेगा तो मेरा कौन स्वतः याद आएगा। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। मैं आत्मा करनहार, बाप करावनहार। तो उसी तरह याद रहे कि मैं आत्मा करनहार नहीं हूँ, करावनहार हूँ, कर्मेंद्रियां करनहार हैं। बाबा याद दिलाते, जैसे बाप करावनहार है ये याद रहता है तो हम जिम्मेवारी सारी बाप को सौंप देते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते कि यदि ये याद रहे कि मैं आत्मा भी करावनहार हूँ, तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। मैं ये करती, मैं वो करती, तो कितनी समस्याएं आ जाती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ।
अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। पिछली बार भी बात की थी बाबा ने, तो बाबा कहते हैं मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। तो खुद की समस्याओं से मुक्त रहना है और औरों को मुक्ति दिलानी है। ये कार्य भी रहा हुआ है। बाबा कहते हैं ये मशीनरी तेज करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। बाबा कहते हैं कम से कम बाबा को पहचान करके, भले ही थोड़ा लेट आए हैं लेकिन पहचान तो लिया। तो ये याद रखना कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ और बाप को पहचान लिया, इसलिए बाप के वर्षे के अधिकारी भी हूँ। तो बाबा ने सबको विशेष याद प्यार दी, नए बच्चों को। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। डबल विदेशी बच्चे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद आए ना, तो ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। एक तो बाबा की मुरली सुनकर बच्चों की रचना हुई और दूसरों की संकल्प से रचना हुई कि ब्रह्मा बाबा ने सोचा और सारे बच्चे आ गए, पहुंच गए, पहचान गए। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल से की लधे हो। डबल फॉरेनर्स की रचना कैसे हुई? संकल्प शक्ति से। और बाबा कहते हैं लेट आए तो फास्ट पुरुषार्थ करते हैं और प्रारब्ध भी फास्ट बनाते हैं और डबल से की लधे हैं, है ना। भारत से बाहर हैं, पहले तो परम धाम से इस धरती पे आए और फिर भारत से बाहर, तो डबल से की लधे। भारत के भाई बहनें आपको देख करके खुश होते हैं। वाह डबल फॉरेनर्स, वाह। डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना, कितनी खुशी है, बहुत है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुलना कर सके। इतने खुश हैं, इतनी खुशी है कि तुलना के लिए कोई चीज मिल ही नहीं रही है। डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा है, यह साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। देख रहे हैं ना, साइंस के साधनों से कितनी सेवा हो रही है। कितने जूम बेबीज आ गए अब तो, ऑनलाइन बेबीज बाबा के। तो आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। डबल विदेशी भाई बहनों ने मधुबन में भी कितनी स्थूल सेवा भी की है ना। देख रहे हैं ना क्या क्या सोलर प्लांट वगैरह, कितनी सेवा बढ़ाई है मधुबन में यज्ञ में। तो आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। साइंस भी बढ़ा है और साइंस के कारण सेवा भी बहुत बढ़ी है। अच्छा, सभी पांडव समर्थ हैं ना, कमजोर तो नहीं, सब समर्थ हैं। और शक्तियां समान बाप, शक्ति सेना हो, शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। 18 जनवरी को चारों धाम पे, बाबा के सब स्थान पे, सेंटर पे, पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में, सब जगह कलकत्ता के भाई बहनें जो हैं वो फूल से कितना अच्छा डेकोरेशन करते हैं, रंगोली करते हैं, देखा है ना सभी ने। तो कलकत्ता के भाई बहनें फूल लेकर आए हैं, सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। यह भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं, टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। अपने फीचर्स द्वारा
फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना? क्या करना है? अच्छा, फीचर से हमारा रहन सहन, हाव भाव, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी हो, हाँ, सभी को उससे देवताई झलक मिले। फीचर से फ्यूचर का साक्षात्कार कराना है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसीलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना, इसीलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं हैं, है ना। सभी मधुबन निवासी कितने अथक सेवाधारी हैं, तो बाबा कभी नहीं भूलते मधुबन निवासियों को। मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास हैं। सबको प्यार है, हाँ, ऐसे ही थोड़ी मधुबन में रहने का भाग्य मिल सकता है। सेवा करनी पड़ती है, सेवा से ही भाग्य बनता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास हैं। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। हम भी तो मधुबन वाले हैं ना। अपने मन को कैसा बना लो? मधु बना लो, मधुबन वाले। मन मन मधुबन। इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। बहुत हैं, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा करते हैं मना बाबा के और समीप आते हैं। सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। सेवा करी तो बाबा के समीप आए, समीप आएंगे तो समान बनेंगे, और सेवा का चांस लेते हैं तो पुण्य कमाते हैं, दुआएं मिलती हैं। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। यह दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। याद है ना, जब दवा काम नहीं आती तो दुआएं ही काम में आती हैं। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदमगुणा स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बजता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योत अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाबा मधुबन में आते हैं भारतीय समय के अनुसार, और फिर दुनिया के हर देश में अलग अलग समय होता है, लेकिन सभी लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि सभी जागती ज्योति अथक बनकर सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कांध हिला रहे हैं। हाँ बाबा। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। देखा है ना, दादी जान की तो हमेशा ही खुश होती हैं बाबा से मिलके। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम लें? अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। सब सोचो कि बाबा मेरा नाम लेकर याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। जो भी बाबा चाहते हैं बच्चे ड्रिल करें, जो भी स्थिति में स्थित रहे, वो उस समय बाबा प्रैक्टिकल में एक बार प्रैक्टिस करवाते थे, ड्रिल करवाते थे, अभ्यास करवाते थे। तो 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में सभी स्थित हो जाएं। लिविंग वैल्यूज़ की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। लिविंग वैल्यूज़, हाँ, गुणों की धारणा चाहिए, वैल्यूज़ की धारणा हो तो बाबा कहते हैं अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। सबको प्यार से रहना है, स्नेह से रहना है। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए। यह भी ड्रामा में पार्ट है।
बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। अच्छा, तो दादी गुलजार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने बाप दादा को अपने तन में आने दिया, अपना भाग्य बनाया, हम सबका भाग्य बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले। कौन सा है शिव मंत्र? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से मुलाकात है, दादी प्रकाश मणि से। आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया। अच्छा है, यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना। दादी जानकी भी और दादी प्रकाश मणि भी, देखो बाबा सभी से कह रहे हैं कि शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। सहज पुरुषार्थ है दुआएं। दादी जानकी तो हमेशा कहती थी ना कि बाबा की मदद, दुआएं और 5% ये दवाइयाँ मुझे चला रही हैं। तो सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। क्या है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ? कि कोई भी हमसे नाराज नहीं हो, सबसे हमें दुआएं मिले, किसी के कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं हो हमारे प्रति, सबसे कॉम्प्लीमेंट मिले, दुआएं मिले। अब कॉम्प्लीमेंट कोई शारीरिक सुंदरता को लेकर नहीं, सब हमें फरिश्ता देखें, एंजल माने और सबसे दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना। शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। इतनी उम्र होते हुए भी शरीर की, देखा ना दादियों ने कैसे अथक सेवा की है। तो बाबा कहते हैं जो आपने तपस्या की 14 साल, उसी का फल ये है कि तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं, बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है ना। दादी को देख के सबको खुशी तो होती ही है ना। तो देखो कितना अच्छा वायुमंडल बनता है। बाबा कहते हैं सब खुश होते हैं आपको देख के, यही बहुत है, ठीक है। फिर वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामानुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं, और सदा क्या करना है हमें सदा के लिए, और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर 1-2 को आगे बढ़ाते हुए 1-2 के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। कब मिलेगी सफलता? सफलता तो होनी ही है, लेकिन सफलता कब मिलेगी? बाबा कहते हैं जो आप प्लान बनाते हो ड्रामानुसार, वो अच्छा बना रहे हो, अच्छे भी हैं, लेकिन क्या करना है, हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए। कब मिलेंगी दुआएं? जब बालक सो मालिक का पाठ पक्का करके 1-2 को आगे बढ़ाते हुए 1-2 के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। सिर्फ मैं नहीं, मेरा ही माना जाए ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं एक दूसरे को सम्मान दो, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो। मालिक बनकर अपनी बात रखो, लेकिन फिर संगठन का
जो भी डिसीजन हो उसको बालक बनकर स्वीकार कर लो और मैं बाबा का बालक और उनके वर्षे का मालिक, अधिकारी, ये भी सदा याद रहे। एक दूसरे को आगे रखो। जैसे मैं बालक, मैं मालिक, वैसे दूसरी आत्मा भी तो बालक और मालिक है ना। तो एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना है, आगे बढ़ाना है एक दो को, तब सफलता तो होनी ही है। लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। निस्वार्थ स्नेह है तो सम्मान देंगे भी और सब देंगे तो मिलेगा भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। जब सभी से स्नेह होगा तो स्नेह होता है ना, स्नेह निभाया जाता है, स्नेह होता है तो फिर औरों के संस्कार परिवर्तन करना भी आसान हो जाता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। ज्ञान तो सबके पास बहुत है, लेकिन प्यार हो, मोहब्बत हो, स्नेह हो तो हम किसी से कुछ भी करा सकते हैं। तो किसी का कैसा भी संस्कार हो वो बदल सकता है। बाबा कहते हैं स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सुना है ना, यादगार है ना, अजामिल जैसी पापी आत्माएं भी कैसे बदल गई। तो सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। हमारे स्नेह के दो बोल किसी के जीवन में कितना परिवर्तन ला सकते हैं, इसका हमें आभास भी नहीं है। तो सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। सब खींचे चले आएंगे। प्यार तो सबको चाहिए ना। निस्वार्थ स्नेह का, निस्वार्थ प्यार का अनुभव होगा तो सब आत्माएं खींच के चली आ जाएंगी। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया। हम सब यहाँ क्यों हैं? प्यार का अनुभव होता है, स्नेह का अनुभव होता है, इसीलिए ना। तो स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी आवश्यकता है ना ऐसे? है ना ऐसे? पूछ रहे हैं बाबा। सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहाँ अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें? तो बाबा कहते हैं वह तो प्लान बन रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। जिस बात को बहुमत मिले, जिस प्लान को, जिस विचार को बहुमत मिले, बाबा कहते हैं वैसे करो। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। किसी को भी अनुभव हम कब करा सकते हैं? जब हमने खुद अनुभव किया होगा तो अथॉरिटी से हम ऐसी बात बोलते हैं कि सामने वाले को भी टच होती है, वो भी अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, वरदान है आज का। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। बाप दादा समझाते हैं दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। ठान लेना तो कोई फिर आलस अलबेलापन कर नहीं सकता। तो दृढ़ता होनी चाहिए कि आलस नहीं करेंगे। बाप दादा का वरदान है जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। विधि से कोई भी कर्म करेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी, लेकिन
समय प्रमाण विधि अपनानी है। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। यदि संकल्प अच्छे हो, दृढ़ संकल्प हो, तो बाबा कहते हैं कि वाणी और कर्म में सफलता मिलेगी। क्योंकि यदि दृढ़ संकल्प होगा तो वैसा ही बोलेंगे, वैसा ही करेंगे, तो सफलता तो मिलेगी ही। इसलिए बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो। कोई भी संकल्प आया, सोचो उसको, इसका परिणाम क्या होगा, क्या अनुभव क्या कहता है, आदि मध्य अंत को सोच समझकर करो और कराओ। इसीलिए कहा जाता है ना, सोच समझ कर करो। पहले सोचो, फिर समझो और फिर करो। और बाबा तो कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो। तो पहले सोचो कि क्या सोच रहे हैं, फिर उसको समझो और फिर उसको करो। स्लोगन है, सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। खुद संतुष्ट रहना है, और जो खुद संतुष्ट रहेंगे वही औरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें संतुष्ट मणि बनना है। तो ये थी आज की विशेष मुरली 18 जनवरी की। क्या है सार, क्या कहा बाबा ने? समर्थ बाप अपने स्नेही स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने आए। स्नेह हमारी छत्र छाया है और यही हमें माया जीत समर्पित बना देता है। मेहनत मुक्त बनने के लिए हमें स्नेह में डूबे रहना है। फॉलो फादर कर व्यर्थ मुक्त मास्टर मुक्तिदाता बनना है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा करावनहार, कर्मेंद्रियां करणहार सदा याद रहे। और क्या बाबा ने क्या बोला? अपने फीचर्स से फ्यूचर का साक्षात्कार कराना है। सेवाधारी बन पुण्य व दुआओं का खाता जमा करना है। जब भी समय मिले निराकारी स्थिति में स्थित होना है। ये ड्रिल बहुत जरूरी है। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह हो और अनुभूति स्वरूप बन सबको अनुभूति करानी है। सदा याद रहे, मैं त्रिकालदर्शी संतुष्ट मणि हूँ। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं सुख शांति देने वाली समर्थ स्नेही आत्मा हूँ। मैं सुख शांति देने वाली समर्थ स्नेही आत्मा हूँ। ओम शांति।